अपने गुंडों को भेजकर या अपने कार्यकर्ताओं को भेजकर उसकी सभा को खराब कर रही है। इस पर आपका क्या कहना है? आपने देखा होगा जिस प्रकार से लोग भाड़े के लोग लाए जा रहे हैं और उनका भाड़ा दिया नहीं जा रहा, वो लोग अराजकता कर रहे हैं, वो मंच पर चढ़ रहे हैं और समाजवादी पार्टियों का चरित्र और समाजवादी पार्टी के मूल में ही अराजकता है। अभी आपने आजमगढ़ की एक सभा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा भी धक्का मुक्की करते हुए वो दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का चरित्र है और जो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का वो एजेंडा चला रहे हैं, प्रदेश और देश की जनता सब जानती है। अध्यक्ष जी, सपा का पूरा परिवार 3 पीढ़ियां पे आके प्रचार प्रसार कर रहा है पूरे घर घर। किस तरह से आपकी पॉलिसी? लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, जनता को निर्णय करना है। भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने जो 10 वर्षों में हमारी सरकारों ने काम किए, उन सारे कामों का लेखा जोखा लेकर हम लोग लगातार जनता के बीच में हैं। और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से लोगों का माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति और मोदी जी और योगी जी के प्रति विश्वास है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी सीटें जीतने जा रही है। आज कई परिवार की छोटी बहुएं प्रचार के लिए आ रही हैं, इस पर क्या कहना है आपका? मैंने कहा आपको, लोकतंत्र में सबको अपने विचार के आधार पर चलने का अधिकार है और निर्णय जनता को करना है। हम लोग समाजवादी पार्टी का जो कालखंड के कारनामे हैं 2012 से 17 तक, इस प्रकार की अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी और पूरा जिलों में एक जिले में माफिया नियुक्त कर रखे थे और पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले और जो अराजक लोग थे, आतंकवादी थे, उनको सरकार उनके मुकदमे वापस लेने का काम कर रही थी। तो इन सारे घटनाक्रमों से ये सिद्ध होता है कि समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है, उस चरित्र में को जनता प्रदेश की, देश की सब जानती है। और आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी लगभग समाप्तवादी पार्टी होने के कगार पर खड़ी। बीते दिनों कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2010 के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी की सरकार के द्वारा एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए गए ओबीसी के प्रमाण पत्रों को खारिज करते हुए श्रीमती ममता बनर्जी सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट का माननीय न्यायालय का ये निर्णय स्वागत योग्य है। माननीय न्यायालय का निर्णय इंडी गठबंधन की तुष्टीकरण की नीतियों पर एक करारा तमाचा है। इस निर्णय के बाद देश भर में इस विषय पर बहस होनी चाहिए कि जहां जहां संविधान पर छेड़छाड़ कर धर्म और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण आरक्षण की लूट हुई है, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार ने नियमों को ताक पर रखकर 118 मुस्लिम समाज की जातियों को ओबीसी बनाने का काम किया और ओबीसी का आरक्षण, पिछड़े वर्गों का आरक्षण गलत तरीके से लाभ देकर संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। यह निर्णय इस बात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि इंडी गठबंधन की सरकारें संविधान को नहीं मानती। आरक्षण की लूट और उसका फायदा पहुंचाने का वे अपने तुष्टीकरण के अभियान के तहत मुसलमानों को देना चाहती है। अदालत द्वारा सन 2010 के बाद सभी ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द किए जाने से भविष्य में इसका लाभ समाज के वंचित और गरीब तबकों को मिलेगा। यह एक शुरुआत है, किसी भी सूरत में नहीं होने देगी हमारी पार्टी और अदालत के इस निर्णय को लागू करवाने के लिए
हम सब लोग मिलकर भरसक प्रयास करेंगे। इंडी गठबंधन के सभी घटक दल इस मानसिकता पर काम कर रहे हैं और वे दलित, ओबीसी और आदिवासियों का हक छीनकर मुसलमानों को देना चाहते हैं और जहां जहां उनकी राज्य सरकारों में उन्हें काम करने का अवसर मिला है वो इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दलित, ओबीसी और आदिवासी के अधिकारों पर डाका नहीं डालने देगी। अदालत के इस निर्णय के बाद इंडी गठबंधन के नेताओं के बयान और ज्यादा शर्मनाक हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि वे अदालत के इस निर्णय को नहीं मानेंगी। उनकी भाषा बता रही है कि वे संविधान से नहीं बल्कि तुष्टीकरण की नीति से अपनी सरकार चला रही है। इस विषय पर कांग्रेस के नेताओं के बयान भी चिंताजनक हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया है कि इस तरह से आरक्षण की लूट बंद होनी चाहिए। राष्ट्रीय ओबीसी आयोग, जिसे मोदी सरकार ने ही संविधान का दर्जा दिया है, वह भी विभिन्न राज्यों की सरकारों की ऐसी नीतियों का विरोध कर चुका है। ओबीसी आयोग के मुताबिक धार्मिक आधार पर आरक्षण संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और इस संबंध में कई राज्य सरकारों को नोटिस जारी किए गए हैं। 4 जून को मोदी सरकार बनने के बाद इस दिशा में सरकार और आवश्यक कार्रवाई करेगी। मेरी सभी जनता जनार्दन से देशवासियों से अपील है कि विपक्षियों की इस साजिश को समझे और उनके आधार पर, अपने वोट की ताकत के आधार पर इन सभी दलों का बहिष्कार करे। समाज विरोधी, संविधान विरोधी और तुष्टीकरण कर आरक्षण पर डाका डालने वाले ये इंडी गठबंधन के दल विपक्ष में बैठने के भी हकदार नहीं है। जिस प्रकार से माननीय न्यायालय ने, कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस सरकार के निर्णय को रद्द करने का काम किया है, वो निश्चित रूप से जो इंडी गठबंधन की मंशा है कि पिछड़े वर्गों का आरक्षण काट करके मुसलमानों को देने की जो उनकी मंशा है, वो कहीं ना कहीं आज माननीय न्यायालय ने उसको रोकने का काम किया है। मैं अपनी ओर से और देशवासियों की ओर से माननीय न्यायालय का अभिनंदन करता हूं।